हेलो स्टूडेंट। आज के सेशन में हम समझने वाले हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट कि कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और कौन से रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें डिफाइन करते हैं। तो बेटा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उन्हें हम ऑक्सीडेंट भी कहते हैं। वो स्पीसीज जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करें और खुद रिड्यूस हो जाएं उन्हें हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट। रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट क्या होते हैं? तो वो स्पीसीज जो दूसरे को रिड्यूस करें बट खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाएं उन्हें हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। बस एक छोटा सा पॉइंट हमें याद रखना है कि जो स्पीसीज दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगी और खुद रिड्यूस होंगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगी, और जो स्पीसीज दूसरे को रिड्यूस करेंगी लेकिन खुद ऑक्सीडाइज्ड होंगी वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगी। कैसे? एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। यहां पर एक इक्वेशन हम लेते हैं C+O2। C+O2, तो C+O2 बेटा रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है? CO2। अब हमें क्या करना है कि इनमें जो एलिमेंट या मॉलिक्यूल हैं उनकी हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लेनी है। तो बेटा, कार्बन फ्री स्टेट में है इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0। ऑक्सीजन फ्री स्टेट में है इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0। बट CO2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी और कार्बन की होगी +4। ये हमने इसकी क्या की? ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर ली। अब यहां पर हम चेक करते हैं कि कौन हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बेटा, C से इस C को जब कंपेयर करेंगे हम, तो लेफ्ट साइड में C पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0 है, और राइट साइड में कितनी है? +4 है। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है, और जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो वो क्या होता है? ऑक्सीडाइज्ड होता है। क्या होता है? ऑक्सीडाइज्ड होता है। क्लियर? और जो ऑक्सीडाइज्ड होता है बेटा, वो हमारा क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वो हमारा क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हो गया? अब यहां पर ऑक्सीजन को चेक करते हैं। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट साइड में कितनी है? 0 है, और राइट साइड में कितनी हो जा रही है? -2 हो जा रही है। कितनी हो जा रही है? -2 हो जा रही है। तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है। तो ये क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है। क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है। और जो रिड्यूस्ड होते हैं बेटा, वो हमारे क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ गया आपको? बहुत ही इजी है किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट को फाइंड करना। जिस एलिमेंट या मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? डिक्रीज हो रही होती है, वो हमारा क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और जिस एटम या मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही होती है वो हमारा क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हो गया? एक नेक्स्ट एग्जांपल की हेल्प से हम इसे और समझते हैं। सपोज यहां पर हमारा है CuO, और CuO को हम किससे? H2 के साथ रिएक्ट करें तो यहां पर बेटा क्या मिलेगा हमें? यहां पर हमें मिलेगा प्योर कॉपर, और प्लस क्या मिलेगा? वाटर, H2O। अब देखो, यहां पे Cu की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2 है, और ऑक्सीजन की कितनी है? -2 है। हाइड्रोजन फ्री स्टेट में है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। यहाँ कॉपर फ्री स्टेट में है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, और यहाँ पर ऑक्सीजन की -2 और हाइड्रोजन की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो Cu बेटा क्या है कि +2 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है ना? यानी कि +2 से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है? 0 हो रही है। बट यहां पर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 to +1 हो रही है। यानी कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, और कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, और जिसका रिडक्शन होता है वो हमारा क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और H2 यहाँ 0 से +1 हो जा रहा है, इसलिए ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जहां ऑक्सीडेशन होता है वो हमारा क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्लियर हो गया? कॉमन एग्जाम्पल है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के, जो कि हमें याद रखने हैं। वो कॉमन एग्जाम्पल हमारे कौन से हैं? कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कॉमन
रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा कौन से होते हैं कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, अब हम उन्हें समझते हैं। तो यहां पर बेटा जैसे कि MnO, CaO, CrO3, H2O2 और N2, O2, Cl2, F2, CO2, SO3, ये हमारी हो गई कुछ गैसेस। और ये मेटल के ऑक्साइड एंड H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, H2SO4, HNO3, KMnO4 एंड K2Cr2O7, ये हमारे कुछ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसे ही HF, HCl, HBr, ये हाइड्रोजन हैलाइड जो हैं ये हमारे कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट हैं। एंड मेटल के हाइड्राइड लाइक लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, ये मेटल के हाइड्राइड हमारे क्या हैं कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट। एंड FeCl3, Hg2Cl2, H2S, Cu2O, SnCl2, ये हमारे कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट हैं। ये है बेटा हमारे कुछ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एंड कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको इन्हें लर्न रखना है। सो बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं और किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में हम इन्हें कैसे फाइंड करते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना